नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज से नए संसद भवन में होगी शुरू। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए 107 करोड़ 71 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को दी मंजूरी। प्रदेश में कुछ जिलों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। और गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज से नए संसद भवन में शुरू होगी। संसद सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा की बैठक नए भवन में दोपहर 1:15 बजे होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक 2:15 बजे शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य संयुक्त ग्रुप फोटो के लिए सुबह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे। इसके बाद भारतीय संसद की समृद्ध विरासत को मनाने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के नए भवन में स्थानांतरित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पुरानी संसद भवन को अलविदा कहने का बहुत ही भावुक पल है। उन्होंने कहा कि हम नए भवन में जा रहे हैं, लेकिन पुराना भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने इस संसद भवन के 75 वर्ष पुराने इतिहास में नए भारत की उत्पत्ति से जुड़ी अनगिनत घटनाएं देखी हैं। हम नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचय कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय लोकतंत्र नए भवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष मई में नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया था। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल सदन के 8 पीठासीन सदस्यों की सूची जारी की। इसमें 50% स्थान महिला सांसदों को दिया गया है। इन महिला सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की कांता कर्दम, सुमित्रा बाल्मिक और चंद्रप्रभा तथा बीजू जनता दल की ममता मोहंता शामिल हैं। देश में कृषि क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेगी। इन पहलों में किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली शामिल है। इस योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। श्री तोमर ने बताया कि इनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग की सुव्यवस्थित करना, औद्योगिक उपयोग करना तथा कृषि समुदाय की आजीविका में बढ़ोतरी करना है। किसानों के कल्याण के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किसान ऋण पोर्टल तथा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधाएं प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में बड़ी जनसभा होगी। प्रधानमंत्री जयपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का आधिकारिक रूप से समापन करेंगे। जयपुर जिले की दादिया पंचायत के सूरजपुरा में आयोजित होने वाली इस जनसभा को लेकर भाजपा की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए 107 करोड़ 71 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अभियान के तहत राज्य के हिस्से की कुल करीब 153 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ से अधिक की राशि SNA खाते में स्थानांतरित कर दी है।
मुख्यमंत्री ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए डीपीआर का अनुमोदन किया है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष में निर्माण कार्यों पर 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने को मंजूरी दी है। ये मिनी सचिवालय लगभग 5,311 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिस पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किया जा रहा है। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में कुल जिलों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीती रात भी कई जगह बारिश का सिलसिला जारी रहा। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कल हाड़ौती, वागड़ और मारवाड़ अंचल में मध्यम से तेज बारिश हुई। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश की मालवा अंचल में पिछले सप्ताह मध्य से बारिश हो रही है। भारी वर्षा के कारण गांधी सागर बांध में पानी की जबरदस्त आवक होने से चंबल नदी पर बने चारों बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर है। इससे मंदसौर जिले में स्थित चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर में जबरदस्त पानी की आवक हुई है। गांधी सागर से पानी छोड़े जाने के बाद कोटा बैराज में भी 12 गेट खोलकर 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई है। प्रशासन ने पूरे इलाकों में मुनादी करा दी है। कुछ लोगों को ऊपरी हिस्से में भी शिफ्ट किया गया है। कोटा जिला प्रशासन ने नगर निगम के गोताखोरों से लेकर पूरे महकमे को अलर्ट मोड पर रखा है। दूसरी तरफ चंबल की सहायक नदी काली सिंध में भी भारी पानी की आवक होने से कोटा से लेकर धौलपुर तक चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी की निकासी के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हनुमानगढ़ और सीकर में भी तेज बारिश हुई। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर और बाड़मेर में आज रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। चारों तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। श्रीगंगानगर में बरसात के कारण नरमे, कपास, मूंग और ग्वार की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिले में पहले ही सुंडी के प्रकोप से नरमे, कपास की फसल प्रभावित हुई है। अलवर शहर में रिमझिम बारिश के दौर जारी हैं। इससे खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आज सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर ने नई एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल दवाई बनाई है। इसे दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में पाए जाने वाले कॉमन लैंच हेड सांप के विष से तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये टीबी, निमोनिया, टाइफाइड सहित कई बीमारियों के इलाज में काम आएगी। सांप के जेर से बनी इस दवाई का परीक्षण डायबिटीज से ग्रसित चूहों पर किया गया। दवाई से चूहे का गाव तेजी से बढ़ गया। वर्तमान में कई एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती जा रही है। इसको देखते हुए आईआईटी का शोध मील का पत्थर साबित होगा। ये सामान्य बैक्टीरिया के अलावा हॉस्पिटल बोर्न बैक्टीरिया को भी मारने में सक्षम है। आईआईटी के बायोसाइंस व बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत घोष के नेतृत्व में ये शोध किया गया है। अगला प्रयोग जोधपुर के मरीजों के नमूनों पर किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान उनकी पूजा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी मिलकर काम करने का संदेश देती है। ये त्योहार भाईचारे को भी बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मानव कल्याण, खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। इधर प्रदेश के गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की रौनक देखी जा रही है। मंदिरों में आकर्षक फूल बंगला झांकियां सजाई गई है। राजधानी जयपुर के मोतीडूंगरी और गढ़ गणेश मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। यहां सुबह से दर्शनार्थियों की लंबी कतार देखी जा रही है। बाड़मेर, कोटा, टोंक, सीकर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर सहित अन्य जिलों से भी गणेश चतुर्थी पारंपरिक श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में कल से मेला शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 दिन के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने मेले में सुरक्षा सहित विभिन्न इंतजाम किए हैं।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज से नए संसद भवन में शुरू होगी। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए 107 करोड़ 71 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। प्रदेश में कुछ जिलों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है और गणेश चतुर्थी का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।